हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि हम जीएसटी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसी के चलते एक और नया प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं जो कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 से दोस्तों इस वीडियो में हमने टॉप टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। टॉप 25 क्वेश्चन इसमें रखे हैं जो कि सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से वीडियो को। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा जो भारत है पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी है पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन डी है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी बतानी है आप सभी को, कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 105 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 110 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 111 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 116 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 111 किलोमीटर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3287 263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत की जो है क्षेत्रफल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जो है जनक किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है एराटोस्थेनीज, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है थ्योफ्रास्टस, ऑप्शन डी है अरस्तु को। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एराटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए एडम स्मिथ को, तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब पूछा जाए थियोफ्रास्टस, तो थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इन इंपोर्टेंट पॉइंटों को भी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? हमारे भारत देश को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है, यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 5 देशों की, ऑप्शन बी है 6 देशों की, ऑप्शन सी है 7 देशों की, ऑप्शन डी है 8 देशों की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे भारत को 7 देशों की सीमा स्पर्श करती है। अगर हम इसमें बात करें कौन कौन से देश हैं, जिसमें कि बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और लास्ट में अफगानिस्तान आ जाता है। ठीक है, इतने देश हमारे भारत को स्पर्श करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले वीडियो पर, अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, चीन को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? चीन को हमारे भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं, इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन को हमारे भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं। अगर पूछा जाए कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, नंबर 1 जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आ जाता है, और पूछा जाए सिक्किम आता है इसमें, और लास्ट में सबसे लास्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश। यह 5 राज्य आते हैं जो कि हमारे चाइना से टच करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आप सभी को बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। यह 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में इंद्राकोल स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 8वां, ऑप्शन बी है 9वां, ऑप्शन सी है 7वां, ऑप्शन डी है 10वां। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे भारत का 7वां स्थान है विश्व में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी बतानी है कौन सी है? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान बताना है आप सभी को कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है इसका लेह, ऑप्शन बी है मानसिंगराव, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है थार मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानसिंगराव सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। सबसे ज़्यादा वर्षा मानसिंगराव में होती है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी है आप सभी को कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 1400 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 16,000 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्रास हिमालय भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सागरमाथा, ऑप्शन बी है चोंगमुलु, ऑप्शन सी है देवप्रिय, ऑप्शन डी है हिमालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सागरमाथा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह प्रश्न आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये कल की वीडियो का प्रश्न है, इसका आंसर हमें बताना है क्योंकि हमने कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99वें संविधान संशोधन